students, how are you all? I hope you all are doing fine. So today we are going to study computer of class 5th. First chapter was completed. So now come on the second chapter. Second chapter is memory and storage. ठीक है. So आज हम पढ़ेंगे memory और storage के बारे में. Firstly open your book and open chapter number 2. God has given a wonderful gift to man, that is the ability to think. गॉड ने हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है. कौन सा? थिंक करने का, सोचने का. तो अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, येट इट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ ह्यूमन ब्रेन. कि कंप्यूटर के पास सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होती है एक ह्यूमन बीइंग के जैसे एक ह्यूमन बीइंग सोच सकता है, अपना इजीली थिंक कर सकते हैं, एज इट इज़ कंप्यूटर थिंक नहीं कर सकता है. जबकि कंप्यूटर की जो मेमोरी कैपेसिटी होती है, जो याद रखने की कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमन बीइंग से. द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? CPU. इट कंट्रोल्स ऑल द इंफॉर्मेशन इट रिसीव्स थ्रू input units and store it in its memory. ये जो कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको सभी को कंट्रोल करता है और उनको मेमोरी में स्टोर कर देता है. जितना भी अपन कंप्यूटर में डेटा सेव करते हैं वो सारा कहाँ सेव होता है? जो CPU का ब्रेन है वो इसे इसकी मेमोरी में सेव कर देता है. लाइक आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन की तरह द कंप्यूटर ऑल्सो यूजेज बोथ शॉर्ट टर्म and long term memory to store data or information. However, we tend to forget things with the passes of time, but a computer can retain the stored data for years. This data can be retrieved from the computer's memory when needed. कि हमारी तरह, हमारे ब्रेन की तरह जो कंप्यूटर है वो भी उन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सेव करके रखता है, जो भी कोई डेटा वगैरह होता है उसको. और जैसे हम टाइम के पासेस के साथ साथ, जैसे आपने लास्ट ईयर जो भी पढ़ा, ठीक है, टाइम के पासेस के साथ साथ आप लोग अभी इतनी सारी छुट्टियां पड़ी हैं आपकी, उसमें आप सब कुछ भूल गए हो, है ना. लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है. कंप्यूटर को आप जो डेटा आपने कुछ ईयर्स पहले सेव किया है वो आप आज भी उसमें देख सकते हो, वो कहीं पर भी नहीं जाता है, ठीक है. और जब भी हमें उसे ज़रूरत पड़ती है उस डेटा की, हम उसे ईजिली रिट्राइव कर सकते हैं, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ बिट्स एंड बाइट. एक कंप्यूटर, मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर कि कंप्यूटर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज समझता है, ठीक है. 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, वो अपनी तरह नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझता है. जब भी अपन उसको कोई कमांड देते हैं तो जो लैंग्वेज यूटिलिटी है, जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, वो उसको चेंज कर देता है मशीनी लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर उसे समझ सके, फिर वो हमें रिज़ल्ट दिखाता है, ठीक है. तो ये जो सारी लैंग्वेजेस होती हैं ये उसमें डिवाइडेड होती है 0 and 1 की फॉर्म में, ठीक है. ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट्स, ऑन रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय 0. जो ऑन है, कंप्यूटर जब ऑन रहता है तो उसे रिप्रेजेंट करता है 1 से, एंड जब ऑफ रहता है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से. दीज 2 डिजिट्स, ज़ीरोज़ एंड वंस, आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स. जो ये 0 और 1 हैं, दैट आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स. The data is stored in the computer memory in the form of bits and it's measured in bytes. जो कंप्यूटर की मेमोरी में जो डेटा सेव रहता है वो बिट्स में सेव रहता है, ठीक है. बिट्स एक बहुत ही छोटी फॉर्म है मेमोरी की, ठीक है. हम जो आगे जो इसकी फॉर्म्स हैं उनको पढ़ेंगे अभी. एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी. कि हर कंप्यूटर में अलग अलग मेमोरी होती है, किसी की मेमोरी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है. द मेमोरी कैपेसिटी डिटरमाइंस हाउ मच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर इन द कंप्यूटर आइदर टेम्पररीली और परमानेंटली. कि जो कंप्यूटर की कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी जो होती है, वही ये डिसाइड करती है कि कंप्यूटर कितना डेटा स्टोर करके रख सकता है और टेम्पररीली करता है या परमानेंटली करता है, यानी कितने टाइम तक कर सकता है, ठीक है.
तो जो कंप्यूटर की मेमोरीज होती है सबसे छोटी फॉर्म होती है इसकी बिट्स, ठीक है। जब 8 बिट्स 1 बिट्स के जैसे 8 बिट्स मिलकर के 1 बाइट बनाते हैं, ठीक है। एंड 1024 बाइट्स मिलकर के 1 किलोबाइट बनाते हैं। 1024 किलोबाइट्स मिलकर के 1 मेगाबाइट बनता है, ठीक है। ये जो फॉर्म्स हैं ये बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। 1024 मेगाबाइट इक्वल 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इक्वल 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इक्वल 1 पेटाबाइट, एंड 1024 पेटाबाइट इक्वल 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट, एंड 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट, ठीक है। तो सबसे बड़ी फॉर्म कौन सी है मेमोरी की, जो सबसे बड़ी है 1 योटाबाइट। अपन अभी 1 GB या 1 TB तक अभी अपन पहुँचे हैं। हम लोग सिर्फ हमने अभी तक देखा है सिर्फ 1 GB या ज़्यादा से ज़्यादा 1 TB देखा है, ठीक है। उससे ज़्यादा अभी तक हम लोग गए नहीं हैं, ठीक है। सो द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ ऑफ 2 टाइप्स। जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ इंटरनल मेमोरी एंड सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर सिचुएटेड होती है, और एक्सटर्नल मेमोरी जो कंप्यूटर के बाहर होती है। इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है। इंटरनल मेमोरी के 2 पार्ट्स हैं और सेकेंडरी मेमोरी के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। इंटरनल मेमोरी सिर्फ 2 पार्ट्स की होती है, रैम एंड रोम। और जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसमें उसके जो एग्जांपल्स हैं वो है हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ओके। सो फर्स्ट आता है अपना इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर सिचुएटेड रहती है। इंटरनल मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। जो इंटरनल मेमोरी है उसे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जा सकता है। इट इज़ इन बिल्ट मेमोरी डिज़ाइन टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। कि ये ऐसी मेमोरी है जिसे डिज़ाइन किया गया है जब कंप्यूटर ऑन रहता है उस वक्त वर्क करने के लिए, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर जब ऑन रहता है तब वर्क करती है। द डेटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज़ इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर रहता है वो कंप्यूटर जैसे ही ऑफ हो जाता है उसके बाद इरेज हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू एक्सेस डेटा और प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी एज इट इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरीज ऑफ 2 टाइप्स की जो इंटरनल मेमोरी होती है वो बाकी जितनी भी मेमोरीज़ हैं उन सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। मतलब जितना सब जो भी बाहर की एक्सटर्नल मेमोरी हैं उन सबसे ज़्यादा कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी मींस सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो वर्क करने में होती है वो होती है इंटरनल मेमोरी, ओके। इंटरनल मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ रैम। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्परेली। ये इंफॉर्मेशंस को टेम्पररी तौर पे स्टोर करके रखती है। एंड वर्क्स like a blackboard that can be constantly overwritten with new data। और ये एक ब्लैक बोर्ड की तरह काम करती है। जैसे कि आपने जब तक वर्क करना है आपको तब तक क्या होगा, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपने जैसे ही उसको अपनी नोटबुक में कॉपी किया वैसे क्या होगा, ब्लैक बोर्ड से इरेज हो जाएगा। वैसे ही कंप्यूटर में अपन को जब तक ज़रूरत है किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करके रखने की या फिर किसी भी डेटा को ओपन करके रखने की, हम जब तक उसमें ओपन कर रखते हैं तब तक वो हमें दिखाई देता रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए लाइट चली गई या आपका कंप्यूटर बंद हो गया या फिर आपने उसको गलती से क्लोज़ कर दिया तो वो जो जितना भी आपने डेटा राइट किया है, टाइप किया है, वो सारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ब्लैक बोर्ड की तरह काम करती है कि जब तक इसमें काम है, जब तक अपन चल रहा है तब तक ही ये आपको दिखाई देगी, उसके बाद ये आपको शो नहीं होगी, ठीक है। इट इज़ लाइक अ कैलकुलेटर, the information stored in the memory is lost when you turn off the computer or the power goes off। कि जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाएगी जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो या फिर पावर ऑफ हो जाती है। इसके एग्जांपल है इट इज़ लाइक अ कैलकुलेटर।
when where information exists till the calculator is on. The moment you turn off the calculator, all the data disappears. जैसे कि कैलकुलेटर, व्हेन यू वर्क ऑन द कैलकुलेटर, जब तक आप उस पर कोई भी डिजिट टाइप करते हैं, जब भी कोई आप कैलकुलेशन करते हैं, तब तक वो आपको अपीयर होता है, आपको दिखाई देता है। बट जैसे ही आपका वर्क हुआ, आप इजीली उसको क्रॉस कर देते हैं या फिर क्लोज कर देते हैं उसे, तो जितना भी जो आपने टाइप किया है, जितने भी कैलकुलेशन आपने किया है, वो सारी डिसअपीयर हो जाती है, दिखाई नहीं देती है आपको, ठीक है। और आप उसे वापस ला भी नहीं सकते हैं, आपको वापस वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको सारा काम स्टार्टिंग से करना पड़ेगा नेक्स्ट कैलकुलेशन करने के लिए। ऐसे ही रैम होती है, रैम में आप जब तक वर्क जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक वो उसको स्टोर करके रखेगी। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो आपका जो डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा। Next is ROM, read only memory. It holds the startup instruction that prepare a computer for use. It also consists of program that check the proper working of all computer parts when you turn on a computer. कि ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको होल्ड करके रखता है प्रिपेयर कंप्यूटर फॉर यूज़। कंप्यूटर जब तक वर्क करता है, जब तक रीड ओनली मेमोरी उसको होल्ड करके रखती है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट चेक द प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑल कंप्यूटर्स पार्ट्स when you're turned on a computer. The instruction stored in ROM cannot be changed but can only means इसको रैम में तो अपन क्या करते थे, रैम में तो आप उसको सिर्फ जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक ही आप उसको देख सकते हो, उसके बाद आप नहीं देख सकते उसको, ठीक है। जैसे ही आपने कंप्यूटर स्विच ऑफ किया आप उसको नहीं देख सकते हैं, वो डेटा इरेज हो जाएगा। लेकिन रोम में आपका डेटा आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया, उसके बाद भी आपका डेटा सेव रहता है, ठीक है। आप उसे वापस देख सकते हैं अगर वो रोम में सेव है तो। द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन रोम कैन नॉट बी चेंज, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन रोम में होते हैं उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट कैन ओनली बी रीड, सिर्फ आप उसे पढ़ सकते हो। इट रिमेन्स अ स्टोर इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। ये इन्फॉर्मेशन तब तक रिमेन, जब पावर स्विच ऑफ हो जाए उसके बाद भी वो इन्फॉर्मेशन रिमेन रहती है, मतलब कि वो डिलीट नहीं होती है। रोम इज़ लाइक अ ऑडियो डिस्क दैट कैन बी प्लेड। जो ऑडियो डिस्क होती है जैसे CD DVD है, उसकी तरह होता है रोम, कि जिसको आप बार बार प्ले कर सकते हो, बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग ऑन इट एक्सेप्ट इन अ फ्यू सेलेक्टिव सर्कमस्टेंसेस। कि आप लेकिन उसके अंदर कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते हो DVD में, सिर्फ आप उसको सुन सकते हो, ठीक है। सो नाउ कम ऑन द एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, सो एक्सटर्नल मेमोरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिवाइज द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, दिस मेमोरी यूनिट्स। ये जो मेमोरी साइज़ हैं ये आपको सभी को लर्न करने हैं अच्छे से, एंड मेमोरी के टाइप्स। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।